हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आरवीएनएल के अकाउंटेंट और स्टेनो के एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं और जो जूनियर असिस्टेंट है उसके एग्ज़ाम अभी आने बाकी है, तो उसमें 1 महीने का अभी लगभग टाइम है। तो ये वीडियो में जैसे कि मैंने बोला था कि आपके लिए राजस्थान में जितने भी झीलें हैं, बांध है और नहर परियोजनाएं हैं उसके बारे में लेके आऊँगा। तो ये भी वीडियो रहने वाला है राजस्थान में जितनी भी झीलें हैं खारे पानी की और मीठे पानी की, कहाँ कहाँ पे ये रहती है और मतलब कि कौन से ज़िले में है, और इससे रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर करूँगा। यहाँ पे जो भी झील बताऊँगा आपको, उसके नीचे मैंने वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा फालतू की जो रहने वाली है वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो आगे जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, इस वीडियो में इंक्लूड करना उसको पॉसिबल नहीं था। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं राजस्थान के जितने भी बांध वगैरह रहेंगे और नहर परियोजनाएं उसको इंक्लूड करूँगा, और वो भी मोस्ट इंक्लूड करूँगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि एनालाइज में जैसे देखा गया था अकाउंटेंट के और स्टेनो के, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में खारी पानी की झील है, तो इसमें आपको पता है सबसे पहले सांबर झील आनी ही है, सबसे बड़ी झील है। और ये झील आप वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था। अजमेर, जयपुर और नागौर में आपकी ये पड़ती है। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसमें कौन कौन सी नदियाँ गिरती है। तो इसमें खारी, खंडेला और रूपा और मेथा, ये 4 नदियाँ जो इसमें गिरती है। और ये संपूर्ण भारत का 8.7% जो नमक है उसका उत्पादन करती है। सांबर को आपको पता है तीर्थों की नानी कहा जाता है, और तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है, और तीर्थों का भांजा जो है मच्छकुंड को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिछली बार कहीं एग्जाम में पूछा गया वो है कि राजस्थान की जो पहली रामसर साइट है वो कौन सी घोषित हुई थी। तो ये हुई थी केवलादेव 1981 में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और राजस्थान की पहली झील ऐसी कौन सी है जहाँ रामसर साइट घोषित की गई थी, वो थी सांबर 1990 के अंदर। तो आपको इसको सन और ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है सांबर सोल्ट लिमिटेड वो 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था सांबर झील के अंदर। तो ये जो मेन पॉइंट है मैंने आपकी इसकी क्लियर कर दिया सांबर झील से। इससे अलावा और कोई भी पॉइंट आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ये हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो नेक्स्ट हम इसमें के अंदर बात करते हैं। ये राजस्थान की सांबर जो थी वो पहली झील है, सबसे बड़ी है। राजस्थान की 2 खारे पीने पानी की झीलें और है, वैसे तो बहुत सारी जो मेन है वो उसके बारे में बताऊंगा, और जो अन्य झील है उनके बारे में अलग से एक्स्ट्रा में बता दूंगा मैं। और सेकंड जो है पचपदरा, और ये बाड़मेर के अंदर पड़ती है। इसका नाम पंचपदरा पंचा नामक भील इसने करवाया था, उस हिसाब से इसका नाम पड़ा। तो इसमें मोस्ट जो पूछा जाता है हमेशा कि कौन सी झील में किसकी मात्रा अधिक है, तो इस झील में पचपदरा में NaCl की उत्तम मात्रा होती है, इसलिए यहाँ पे उत्तम क्वालिटी का जो नमक है वो प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, याद रखना हमेशा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की तीसरी कौन सी बड़ी खारी पानी की झील है, दूसरी कौन सी है, पहली तो सांबर है ही, आपको पता है। तो इसमें है जो ये कोसिया पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है पचपदरा में। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट रहने वाले मैंने इसके क्लियर कर दिए हैं, और ये आपके बाड़मेर में रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीडवाना की, ये आपके नागौर में पड़ती है। और इसके अंदर डीडवाना में NaSl जो सोडियम सल्फेट की उत्तम मात्रा पाई जाती है। पिछली बार क्वेश्चन आया था, कई एग्जाम में पूछे गए कि डीडवाना में जो किसकी मतलब की उत्तम मात्रा पाई जाती है, कौन सा केमिकल है, तो सोडियम सल्फेट की। इसलिए यहाँ पे है ना राजस्थान स्टेट केमिकल कारखाना बनाया जाता है, और इसका नमक खाने के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए यहाँ पे केमिकल का कारखाना इस्टेब्लिश किया गया 1960 में, और ये केमिकल बनाने में काम आता है। और राजस्थान की ये तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पाड़ा माता का मंदिर है, तो यहाँ आप इसको याद रख लेना, रिमेंबर रखना। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं राजस्थान की ये जो 3 थी मैंने आपको बता दिया, सांबर, पचपदरा और डीडवाना। उसके अलावा राजस्थान में कौन कौन सी जिले हैं उनकी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि वो कहाँ पर है, बस इतना ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका मैंने ट्रिक आपको बता दिया है। तो आपको पता ही है कि बाप पे साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़ रहे, तो इससे आपको सारी जिले वगैरह याद हो जाएगी। तो ज़्यादातर कोई याद नहीं है कि ये बाप जो है मतलब कि ये भी खारे पानी की झील है एक तरीके से, और ये जोधपुर में स्टेब्लिश है। प्रीतमपुरी ये आपके सीकर में पड़ेगी, रेवाड़ा आपको सीकर में पड़ेगी, सांबर आपके पता है जयपुर, अजमेर और नागौर में है, डीडवाना नागौर में है, कावोद जैसलमेर में, पचपदरा आपके बाड़मेर में पड़ेगी, लूण करंसा आपके बीकानेर में पड़ेगी, कुचामन आपके नागौर में पड़ेगी, थाल छपर आपके चूरू में है, फलोदिया आपके जोधपुर में, और डेगाना आपके नागौर में है। तो आप इनको याद नोट डाउन कर लेना, या फिर आपको रिमेंबर रखना कि आपके ये कहाँ झील कहाँ पड़ी खारे पानी की, वो आपको याद रखना जरूरी है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये झील कहाँ पे है, तो आपको बताना जरूर पड़ता है, और कोई याद रखना है, और ट्रिक से आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको राजस्थान के अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट डाल दूंगा, उससे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है।
तो नेक्स्ट ये थी राजस्थान में इतनी ही थी खारे पानी की झीलें जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन बनने वाला है नहीं इससे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये इमेज थोड़ी ब्लर पड़ गई लेकिन मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में। उदयपुर में आपको पता है ज़्यादातर झीलें जो मीठे पानी की वो पड़ती है। और उदयपुर में और पहुंच गए और उससे जयसमंद की बात नहीं करते तो जयसमंद आपके टॉप पे रहेगी। ये तो आपको पता है ये कृत्रिम झील है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आपको इसके कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा ताकि सबको हेल्पफुल रहे अगर आपको आइडिया है तो। जयसमंद की बात करते हैं, इसको ढेबर झील भी बोलते हैं और ये कृत्रिम झील है, ठीक है। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है लसाड़िया का पठार कहाँ है। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि लसाड़िया का पठार जो जयसमंद झील है उसके किधर पड़ता है, तो ये पूर्व में पड़ता है, ठीक है। ये मैंने इंक्लूड कर दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, इसमें 7 टापू 6 ओरियाँ, ये आपको पता होगा। बड़ा टापू आपको बाबा का भांगड़ो और ये प्यारी आपको पता है। और सर्वाधिक तलछने की बस्ती यहाँ पे है, मतलब कि यहाँ पे तलछने होते हैं वो सबसे ज़्यादा बस्ती है यहीं पड़ती है। क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट अभी पिछोला झील की, जिसे आपको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। पिछोला झील है और ये फतेह सागर झील है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करती है स्वरूप सागर झील। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया तो मैंने इस तरीके से इसको मॉडिफाई करके इंक्लूड कर दिया है। पिछोला झील की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी पगड़ी है यहाँ पे, ये याद रखना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी पगड़ी संसार की है वो पिछोला झील की। तो यहाँ पे है बागोर की हवेली पिछोला झील पे, नटनी का चबूतरा ये भी है, जग मंदिर और जगत निवास ये पिछोला झील में पड़ते हैं। आपको पता है इसका कर्ण सिंह ने निर्माण शुरू करवाया था, फिर जगत निवास प्रथम ने इसका जग मंदिर का निर्माण करवाया था और जगत निवास सेकंड ने जगत निवास का निर्माण करवाया था। यहाँ पे फर्स्ट सौर ऊर्जा चलित नाव चलाई गई थी, ये आपको याद रखना है। और पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र यहाँ पे पिछोला झील में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वरूप सागर झील का। इसका निर्माण स्वरूप सिंह ने 1887 में करवाया था। आपको ईयर और ये सब आपको याद करना होगा क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन सी झील कब बनाई गई थी। फतेह सागर की बात करते हैं, इसका जो नींव है ना ड्यूक कनौट ने रखी थी, इसको कनौट बांध भी बोलते हैं, आपको पता ही है। यहाँ पे सहेली भी बड़ी है और मास्ट यहाँ पे सबसे बड़ी दूरबीन है। आगे क्लियर दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे संसार की सबसे बड़ी दूरबीन जो है मास्ट बोलते हैं MAST, ठीक है, वो यहाँ पे है। और पहली सौर ऊर्जा वेधशाला वो भी यहीं पे खोली गई थी। तो ये हो गई राजस्थान में मीठे पानी की झीलें और वो भी उदयपुर में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अजमेर के अंदर कौन कौन सी राजस्थान की मीठे पानी की झील है वो रहने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, अजमेर की हम बात करते हैं। अजमेर में आपको पता है पुष्कर आएगी, आना सागर आएगी और फाई सागर आएगी और ये तीनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। बात करते हैं हम पुष्कर की, तो यह सबसे प्रदूषित और पवित्र झील है। आप सबको पता है पवित्र झील कैसे हुई, कि आपके मतलब यहाँ पे बहुत सारे मंदिर वगैरह लगभग 400 मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं और प्रदूषित भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे काला डेरा क्रेटर जो कि ज्योग्राफी में वो इंक्लूडेड है पुष्कर झील में। और इसकी आकृति आपको पता है अंदर अर्ध चंद्राकार वगैरह और 52 घाट इसके अंदर बने हुए हैं और ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसका पुष्करणा ब्रह्मांड ने इसका निर्माण करवाया था। पुष्कर से रिलेटेड इतने ही है, इससे अलावा आपको कोई पूछेगा नहीं। आना सागर इसका निर्माण 1137 में ईस्वी में हुआ था। और इसके अंदर जो आना सागर में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी नदी का पानी गिरता है और ये कौन सी नदी को पानी को रोक कर बनाई गई है। तो इसमें बांडी नदी का पानी वो आके गिरता है और चंद्रा और लूणी नदी पर इसको रोक के बनाया गया है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने इंक्लूड कर दिए यहाँ पे। और जो इसमें तीसरा पॉइंट है वो यहाँ पे दौलत बाग और बारह दरी, यहाँ पे 2 स्थान है। दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था और बारह दरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, तो आपको याद कर ही लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी हम बात करते हैं फाई सागर की। इसका निर्माण 1191 से 92 में इसमें निर्माण कराया गया था और इसमें बांडी नदी पे ये बनाई गई है, ठीक है। फाई अंग्रेजों द्वारा कालरात के समय ये बनाई गई थी। तो ये हो गई अजमेर के अंदर जो मीठे पानी की झीलें वो रहने वाली है, वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ इसके अंदर बीकानेर की। बीकानेर के अंदर भी 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट झीलें आती हैं वो बता देता हूँ आपको। पहली आती है कोलायत झील, ठीक है। कोलायत झील है ये कपिल मुनि की स्मृति में यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मतलब मैंने वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यहाँ का दीपदान प्रसिद्ध है और पुष्कर का भी दीपदान प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। पुष्कर के अंदर भी 52 घाट है और कोलायत झील के अंदर भी 52 घाट है, ये मैंने मेंशन कर दिया है। और चारण जाति इसमें स्नान नहीं करती है, ये आपको पता ही है। शुष्क मरुस्थल या का सुंदर उद्यान कहते हैं इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए, कोलायत झील के लिए, कि शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसको कहते हैं, तो वह कोलायत झील को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गजनीर झील की। इसको पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। और निर्माण इसका महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और बीकानेर के अंदर एक और झील पड़ती है वह अनूप सागर झील है। तो ये 3 झीलें जो कोलायत झील है, गजनीर झील है
और अनूप सागर झील है ये बीकानेर के अंदर पड़ती है, और ये राजस्थान की तीनों बीकानेर में पड़ने वाली मीठे पानी की झीलें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर जोधपुर के अंदर कौन कौन सी पड़ने वाली है। जैसे हमने पढ़ा है उदयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, बीकानेर में और ये जोधपुर में। तो ये जो 4 जो ज़िले बताऊंगा उसके अंदर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मीठे पानी की झीलें पड़ती है राजस्थान की वो बताऊंगा। जो अनदर मतलब और भी ज़्यादा झीलें हैं जो छोटी बड़ी है वो लास्ट में आपको बता दूंगा। जोधपुर के अंदर जो है कायलाना झील पड़ती है, ठीक है। 1872 में इसका सर प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया था। इसको प्रताप सागर झील भी बोलते हैं क्योंकि इसका निर्माण सर प्रताप सिंह ने करवाया था, ठीक है। भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क वो यहाँ पे बना हुआ है। आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिए, कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान कहाँ बनाया हुआ, तो वह कायलाना झील पे माचिया सफारी पार्क है, ठीक है। इसके नज़दीक बालसमंद झील है जिसका निर्माण परिहार शासक बालक राव ने करवाया था। तो एक तरीके से माने तो बालसमंद झील जो भी है वो भी है जोधपुर में ही पड़ेगी आपके, उसका निर्माण बालक राव ने करवाया था, ठीक है। और ये एकमात्र राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर का पानी इसके अंदर आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी झील में एकमात्र राजीव गांधी का लिफ्ट नहर का पानी आता है, वो है कायलाना झील जोधपुर में। बालसमंद झील मैंने बताया दिया आपको, परिहार शासक बालक राव ने इसका निर्माण करवाया था। और सरदार समन झील इसका निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, मतलब कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सरदार समन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो वहाँ पे ऑप्शन में ये भी दे दिया जाता है कि सरदार समन सिंह ने। तो कई बार ये इंक्लूड कर मतलब कि टिक लगा के आ जाते हैं, लेकिन उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना अच्छी तरीके से। तो नेक्स्ट में बात करता हूँ मैं, ये जो झीलें हैं जो अदर झीलें हैं मतलब कि रहने वाली है राजस्थान के अंदर छोटी बड़ी, मैं उनकी बात करता हूँ, ठीक है। नक्की झील आपको पता है कि देवताओं ने इसके नाखून से अपने मतलब कि इसका निर्माण करवाया जाता है, ऐसा बोला गया है। नक्की झील आपके सिरोही में पड़ेगी। ये झील ऐसी है जो उनकी 1200 मीटर ऊंचाई पे है और सबसे ऊंची ये झील है राजस्थान में, राजस्थान की सबसे ऊंची और ठंडी झील है, ठीक है। गरासिया जनजाति अपने प्रवासी का अस्थियाँ यहाँ पे विसर्जित करती है, आपको पता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर मोती झील की। मोती झील आपके ये भरतपुर के अंदर पड़ेगी, ठीक है। भरतपुर की इसकी लाइफ लाइन भी बोला जाता है, कई बार किसी ने पूछा जाता है भरतपुर की लाइफ लाइन किसको बोला जाता है, तो वो मोती झील है, ठीक है। निर्माण इसका सूरजमल जाट ने करवाया था। आपको पता है सूरजमल जाट को है जाटों का अफलातून बोला जाता है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नील हरित शैवाल पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिकतम होती है जिससे कि खाद बनाई जाती है इस वजह से। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी झील है राजस्थान में जिसमें नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, तो वह है मोती झील, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपने कई बार सुना भी नहीं होगा, या फिर मैंने वही पॉइंट इंक्लूड किए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और हर जो नहर है वही इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही इंक्लूड किए हैं मैंने, इसके अलावा कोई पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट है इसके अंदर गेव सागर या गेप सागर झील, या इसको एडवर्ड सागर झील भी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन मैंने बता दिया एडवर्ड सागर बोल रहे हैं। ये डूंगरपुर के अंदर पड़ेगी आपके, ठीक है। क्वेश्चन पूछा सकता है गेप सागर या फिर एडवर्ड सागर झील कहाँ पड़ेगी, तो डूंगरपुर के अंदर। महारावल गोपीनाथ द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कालीबाई और नानाबाई खाटका का स्मारक बना हुआ, ठीक है। इसके पास बादल महल है। तो ये हो गया आपकी गेप सागर झील। सिलीसेड झील इसका यह है अलवर के अंदर पड़ेगी आपकी। निर्माण इसका विनय सिंह ने करवाया था और इसको राजस्थान का नंद कानन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान का नंद कानन किसे कहते हैं, तो सिलीसेड झील है। और इसी के पास में सिलीसेड महल भी है जो राजा विनय सिंह ने बनवाया था। तो ठीक है, ये आपके हो चुके हैं। और इसके अंदर मैं और बता देता हूँ और कौन कौन सी झील है छोटी बड़ी। नवल सागर झील है, वो उसको बोलते हैं हम कनक सागर झील है, या दुगारी झील भी बोलते हैं, यहाँ पे तेजाजी का तीर्थ स्थल है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये आपको अच्छे तरीके देख लेना। बूंदी के अंदर है नवल सागर झील, ठीक है। राजसमंद झील ये राजसमंद में पड़ेगी, ये भी एक बड़ी झील है। इसके बारे में आपको पता ही है कि यहाँ पे राज सिंह प्रस्तुति वगैरह है, और यहाँ पे घेवर माता का मंदिर है और द्वारकाधीश का मंदिर भी है, और राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। राजसमंद के अंदर पड़ेगी ये, ठीक है। किशोर सागर तालाब ये कोटा के अंदर है। तलवाड़ा झील, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार एग्जाम पूछ लिया, समुद्र तल से भी गहरी है ये तलवाड़ा झील, और ये हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है, ठीक है। बूढ़ा जोड़ है वो गंगानगर में पड़ेगी, बूढ़ा जोड़ झील श्रीगंगानगर में। तालाब शाही आपके धौलपुर में पड़ेगा। और राजस्थान की सबसे मीठे पानी की झील है जयसमंद है, और मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ही दिया है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपके गोविंद सागर है। तो जिसको पता था वो कमेंट कर दिया होगा, और नहीं पता था मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये जो थी मैंने आपको ये बता दी है, ये अदर झील थी, ये थोड़ी बहुत बड़ी मतलब जो खास है जो पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। ये जोधपुर के अंदर की 3 झीलें हैं, कायलाना झील, बालसमंद झील, सरदार समंद झील, ठीक है। बीकानेर के अंदर कोलाई झील, गजनेर झील, अनूप सागर झील,
ठीक है। अजमेर के अंदर रहने वाली पुष्कर, कान्हा सागर और फाय सागर। और उदयपुर के अंदर 4 जिले हैं, जयसमंद, पिछोला और स्वरूप सागर और फतेह सागर झील। पिछोला और फतेह सागर झील को स्वरूप सागर झील जोड़ती है, ठीक है। और ये खारे पानी की झील है जो मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पे ये ओनली 5-6 स्लाइड में आपका पूरा काम हो गया। मतलब कि राजस्थान की जितनी भी खारे पानी की और मीठे पानी की झीलें मैंने सब कुछ बता दिया। और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप अपनी पॉइंट्स को भी अगर लिख लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं सेल्फ नोट्स बना के, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए दे दूँगा आपको, आप मेरे से मांग सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो राजस्थान की जितनी भी नहर परियोजना है, बांध है, उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।